बहुत ही महान कार्य के अंदर सर्वप्रथम चौधरी कुंभाराम आर्य जी को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे बहुत ही जुझारू युवा दिलों की धड़कन, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय गोविंद सिंह डोटासरा साहब, हमारे सांसद राहुल कस्वां जी, हमारे बीच में हमारे सांसद रहे और अभी तारानगर से विधायक सम्मानीय नरेंद्र बुडानिया जी और रफीक मंडेलिया जी, सम्मानीय इंद्राज जी खिचड़ साहब, सम्मानीय पुरुषाराम जी गोदारा जी, और सम्मानित मंच की बात पीछे से बार बार बोली जा रही है। मुझे मालूम है कि व्यस्तम समय आज मंच के ऊपर है और मंच पर सुचित्रा जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनकी पुत्र वधू, उनका भी हम स्वागत करते हैं। शारदा जी हमारे बीच में हैं और जो युवा टीम है, जो मैं कहूँ आसिफ है, हेमंत सिहाग है, विकास मिल है, इन बच्चों ने जो मेहनत की है उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और सामने विराजमान इस किसान बिरादरी का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। देखिए, बहुत ही विस्तार से सम्मानीय पायल जी ने आपके बीच में सारी बातें रखी, पूर्व वक्ताओं ने भी रखी, और ये बात सत्य है कि चौधरी कुंभाराम आर्य जी को किसी एक जाति विशेष में नहीं बांधा जाता, और इसीलिए उन्होंने आर्य समाज को भी ग्रहण किया ताकि वो सर्व समाज को साथ लेकर चल सके। यही और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई और अपने मंत्रिमंडल के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से किसान वर्ग के लिए एक मसीहा बनकर उभरे, और जब भी कभी हम दुख सुख में शामिल होते हैं, कभी कोई सामाजिक स्तर पर शामिल होते हैं, किसान सम्मेलन में शामिल होते हैं, तो ये चौधरी कुंभाराम आर्य जी का जिक्र ना हो कभी नहीं हो सकता। उनकी उपलब्धियों का जिक्र हमेशा होता है और उनकी उपलब्धियों के बिना कोई भी किसान सम्मेलन जो है वो पूरा नहीं हो सकता है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हर समाज जो किसान वर्ग से जुड़ा हुआ है, जो किसानी करता है, वो गर्व महसूस करता है कि चौधरी कुंभाराम आर्य जी ऐसे लीडर हुए जिन्होंने किसानों के हित में सोचा, किसानों के मसीहा बने, किसान मजदूर वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किए। और दूसरी तरफ आज हम जब इस सदी में खड़े हैं तो ऐसे नेताओं की ज़रूरत हर वर्ग को महसूस होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी शब्दों के माध्यम से हम तो हमारी शुरुआत है, हम उनके बारे में उतना नहीं कह सकते जितनी उनकी जीवनी ने, उनके हर पल ने इस समाज के लिए करने का काम किया। दूसरी तरफ आज बीजेपी की जो घमंडी सरकार है, और जैसे हमारे अध्यक्ष जी कहते हैं पर्ची सरकार है, आज इस समय चाहे वो किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, युवा वर्ग है, महिलाएं हैं, हर वर्ग पीड़ित है। 10 महीने बीते हैं और मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद देती हूँ कि कितनी बारीकियों के साथ उनकी कमियां आप निकाल कर लेकर आते हैं। ये आप एक अध्यक्ष के तौर पर आप बहुत बखूबी अपनी जो ड्यूटी है आपकी, वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और एक विधायक के तौर पे भी, एक पूर्व मंत्री के तौर पर भी और एक जागरूक नेता के तौर पर भी आप जैसे कर रहे हैं। और आपके साथ में नरेंद्र बुडानिया जी जो विधानसभा में बोलते हैं, तो हमें गर्व होता है कि हमारे बीच में पूषाराम जी भी हैं कि चूरू की आवाज़ को मजबूती से आप सब लोग विधानसभा में उठाते हैं। मैं यही कह सकती हूँ कि राहुल कस्वां जी अभी हमारे सांसद हैं लोकसभा के अंदर, इन्हीं किसानों की मजबूत आवाज़ बनकर आपको यहाँ से भेजा है। और ये वो सतली है जहाँ से कुंभाराम आर्य जी भी लोकसभा में पहुँचे, तो उन्हीं के पद चिन्हों पे आप आगे बढ़ें और इन किसानों की कमेरे वर्ग की आवाज़ को उठाएं। आज अध्यक्ष जी हमारे बीच में बैठे हैं। मैं कहना चाहूँगी अध्यक्ष जी, चूरू जिले का किसान आज भी वंचित है। आज देखेंगे आप जो मंडी व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, टोकन इनके कटे नहीं है, अपनी फसल ये बेच नहीं पा रहा है, यहाँ पर भी दलाल वर्ग है वो पनप रहा है। तो इस तरफ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हमारे किसानों की उपज अच्छी है, वो उपज मंडी तक जाए, किसान बेच पाए। ये हमारी आज के समय की ज़रूरत है। इस बात को आप ज़रूर गंभीरता से लेंगे और उसे उठाएं ताकि हमारा किसान वर्ग है वो अपनी उचित मूल्य पे अपनी फसल को बेच सके। लंबा समय नहीं लूँगी, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए आयोजक जो हैं उनका मैं धन्यवाद देती हूँ।
और पायल जी आपका आभार, जो आपने इतना ऐतिहासिक कदम आपके पार्षदों के माध्यम से और आप सबने अपने इसको लिया है।